अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ट्रांसपेरेंट मैट्रिक के हवाले से डिस्कस करेंगे। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में जब हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के जो राउट्स हमें रिसीव हो रहे होते हैं, उन्हें हम जब रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, तो हम उसकी मैट्रिक की वैल्यू को सेट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक की टाइप है ट्रांसपेरेंट मैट्रिक। तो ये ट्रांसपेरेंट मैट्रिक क्या होता है, इसे हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसपेरेंट मैट्रिक राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में जब हम राउट्स रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो राउट्स जो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू हमें रिसीव हो रहे होते हैं, उनकी एक मैट्रिक की वैल्यू हमें रिसीव होती है। मैट्रिक वैल्यू जो होती है, ये बेसिकली जब राउट्स की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू, तो ये मैट्रिक की वैल्यू साथ में भेजी जाती है। एक राउटर मैट्रिक वैल्यू को राउट्स के साथ इंक्लूड करके राउटिंग इन्फॉर्मेशन में दूसरे राउटर को सेंड करता है। तो इस तरह जब एक राउटर पे ये इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव होती है, तो उसमें एक मैट्रिक की वैल्यू होती है। अब अगर हमने उसी मैट्रिक की वैल्यू को कंसिडर करना हो जब हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करना है राउट को, तो इस मेथड को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। मींस के ये मैट्रिक की इस टाइप को हम ट्रांसपेरेंट मैट्रिक वैल्यू कहेंगे। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास एक राउटर R1 है जिसके साथ एक नेटवर्क कनेक्टेड है, नेटवर्क 1। राउटर R1 के साथ अब ये नेटवर्क 1 डायरेक्टली कनेक्टेड है, और हम तसव्वुर करते हैं कि ये राउटर एक और राउटर R2 के साथ कनेक्टेड है। अब R2 को नेटवर्क 1 का नहीं पता, क्योंकि नेटवर्क 1 R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, R2 के साथ उसका कोई लिंक नहीं है। तो राउटर R1 को चूंकि नेटवर्क 1 का पता है, तो राउटर R1 नेटवर्क 1 की इंफॉर्मेशन R2 को सेंड कर सकता है अगर हम राउटर R1 और R2 के दरमियान कोई राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल या कोई दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल चलाएं। तो राउटर R1 और R2 के दरमियान कोई भी प्रोटोकॉल चल रहा है और राउटर R2 को नेटवर्क 1 का पता लग रहा है, और जब राउटर R2 को नेटवर्क का पता लगेगा नेटवर्क 1 का, तो बेसिकली राउटर R1 उसके साथ एक मैट्रिक वैल्यू भी भेज रहा है। हम तसव्वुर करते हैं कि ये मैट्रिक की वैल्यू कैपिटल M है। अब राउटर R2 और अगर किसी दूसरे राउटर R3 के दरमियान अगर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है, तो ये राउटर R2 R3 को ये राउट हम भेज सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। हम उस प्रोटोकॉल के राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में और R3 को सेंड करेंगे। अब अगर हमने ट्रांसपेरेंट मेथड यूज करना है, तो क्या होगा, वो मैट्रिक की वैल्यू जो M रिसीव हुई थी वो ही कंसिडर होगी। तो राउटर R2 उसमें एक इजाफा करके, एक एडिशन करके उसकी मैट्रिक वैल्यू में M+1 करके R3 को भेजेगा राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। तो इस लैब में हम ट्रांसपेरेंट मैट्रिक को देखेंगे कि किस तरह से ट्रांसपेरेंट मैट्रिक जो है वो हम इस लैब में उस वैल्यू को सेंड करेंगे राउटिंग इंफॉर्मेशन के साथ। तो टोपोलॉजी में हमारे पास राउटर R1 R2 के दरमियान स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर्ड है, R3 और R1 के दरमियान OSPF रन हो रहा है, R1 R4 और R5 के दरमियान PGP रन हो रहा है, R1 और R6 के दरमियान EIGRP रन हो रहा है, R1 और R7 के दरमियान ISIS रन हो रहा है। इन तमाम राउटर्स पे लूप बैक एड्रेसेस कन्फिगर्ड हैं। तो राउटर R1 पे ये हमने लूप बैक 3 कन्फिगर किए हैं, वो बेसिकली हम कनेक्टेड राउट कंसिडर करेंगे। राउटर R1 पे हमने 3 स्टैटिक राउट कन्फिगर किए हैं R2 की तरफ, 2.2.2.1, 2 और 3, इन 3 राउट्स के लिए उन्हें हम स्टैटिक प्रोटोकॉल कंसिडर करते हुए रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में और ट्रांसपेरेंट मैट्रिक को देखेंगे। देन R1 और R3 के दरमियान जो OSPF रन हो रहा है, तो राउटर R3 पे ये 3 लूप बैक एड्रेसेस हैं जो OSPF के थ्रू हमें R1 पे रिसीव हो रहे हैं। इसी तरह R4 पे ये 4 वाले नेटवर्क के जो IBGP के थ्रू ये हमें लूप बैक एड्रेसेस के ये जो नेटवर्क हैं ये हमें R1 पे रिसीव हो रहे हैं। R5 पे EBGP के थ्रू ये 5 के नेटवर्क के जो राउट्स हैं ये हमें R1 पे रिसीव हो रहे हैं। R6 पे EIGRP के थ्रू ये 6 के राउट्स जो हैं R1 पे रिसीव हो रहे हैं, जबकि R7 पे ISIS के थ्रू ये 7 के नेटवर्क्स के राउट्स जो हैं R1 पे रिसीव हो रहे हैं। अब इन राउट्स को, ये राउट्स जब
प्रोटोकॉल के थ्रू R1 के पास रिसीव होंगे तो इनकी एक मैट्रिक की वैल्यू होगी, और जब हम इन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में ताकि R8 को सेंड करें, तो वो मैट्रिक की वैल्यू जो है वो एज इट कंसीडर होगी। इसे हम अब देखते हैं। तो राउटर R1 की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन, सेक्शन, राउटर रिप, तो इसमें हमारे पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन हुई है। हम वर्जन 2 यूज़ कर रहे हैं। मैट्रिक की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे अभी यूज़ करनी है। हम नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं 192.168.11.0। तो बेसिकली हमने R1 और R8 के दरमियान ये जो 11 वाला नेटवर्क है इसे हमने यूज़ किया हुआ है। नो ऑटो समरी हम यूज़ कर रहे हैं, और टाइमर को हमने सेट किया हुआ है। अपडेट टाइमर को हमने 10 सेकेंड्स रखा हुआ है ताकि हम इस इम्पैक्ट को जल्द अज जल्द चेक कर सकें। तो इसके साथ राउटर R1 पे शो IP इंटरफेस ब्रीफ अगर हम करें तो हमने ये लूप बैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। ये हमारे पास लूप बैक एड्रेस 1, 2 और 3, ये 3 लूप बैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर हैं जो बेसिकली एज अ कनेक्टेड शो होंगे। शो IP राउट कनेक्टेड अगर हम करें तो ये हमारे पास लूप बैक एड्रेसेस जो हैं ये एज अ कनेक्टेड शो हो रहे हैं, और इन्हें हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। इसी तरह राउटर R1 पे शो IP राउट स्टैटिक, हमने 3 स्टैटिक राउट्स कॉन्फ़िगर किए हुए हैं जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और मैट्रिक ट्रांसपेरेंट यूज़ करेंगे। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन, सेक्शन, IP राउट, तो ये हमारे पास ये जो लास्ट 3 कमांड्स हैं ये स्टैटिक राउट की कॉन्फ़िगरेशन है जो बेसिकली हमने 10.2 और 10.2 जो है वो R2 है। R1 पे हमने 10.2 की तरफ ये स्टैटिक राउट डाला हुआ है, और ये तीनों राउट्स जो हैं ये हमें वहाँ से रिसीव होंगे। इसी तरह शो IP राउट OSPF, तो OSPF के थ्रू हमें ये जो 3 वाला नेटवर्क है ये हमें 3 राउट्स रिसीव हो रहे हैं, और आप देखें इनकी मैट्रिक वैल्यू 2 है। इसी तरह शो IP राउट BGP के थ्रू हमें ये राउट्स रिसीव हो रहे हैं जिनकी मैट्रिक वैल्यू 0 है, IBGP और EBGP दोनों की। इसी तरह शो IP राउट EIGRP, अगर हम इसे करें तो ये हमें 6 के नेटवर्क के राउट्स रिसीव हो रहे हैं EIGRP के थ्रू, और इनकी मैट्रिक की वैल्यू देखें, एक काफ़ी बड़ी मैट्रिक की वैल्यू है इनकी। इसी तरह शो IP राउट ISIS, तो ISIS के थ्रू हमें ये रिसीव हो रहे हैं और इनमें मैट्रिक की वैल्यू 11 है। तो अब हम इन राउट्स को जब रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, तो ये जो मैट्रिक की वैल्यू ऑलरेडी यूज़ हो रही है यही कंसीडर होगी, और हमने क्या देखा कि अगर ये वैल्यू m है तो m+1 के साथ राउटर R1 इनको राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब अगर हम राउटर R8 की कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो हमारे पास ये लूप बैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन, सेक्शन, राउटर रिप, यहाँ पे हमारे पास रिप की कॉन्फ़िगरेशन है। हमने टाइमर को सेट किया हुआ है, वर्जन 2 यूज़ कर रहे हैं, नो ऑटो समरी कॉन्फ़िगर्ड है। नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं 192.168.11.0 जो R1 और R8 के दरमियान कॉन्फ़िगर्ड है, और रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड कर रहे हैं। ये हम लूप बैक एड्रेसेस जो कनेक्टेड राउट्स हैं इन्हें हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि ये राउटर R1 के पास पहुँचे। अब अगर हम राउटर R8 पे शो IP राउट करें तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट कनेक्टेड राउट हैं। राउटर R1 की तरफ से राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू कोई राउट अभी तक रिसीव नहीं हो रहा, लेकिन राउटर R1 पे अगर हम देखें शो IP राउट रिप, तो यहाँ पे हमारे पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू राउटर R8 से ये 8 के नेटवर्क जो हैं ये रिसीव हो रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले कनेक्टेड को देखते हैं कि किस तरह से कनेक्टेड जो है वो हम जब रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका ट्रांसपेरेंट मैट्रिक की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे, और इसमें हम एक चीज़ और करते हैं कि राउटर R1 और R8 के दरमियान ये जो लिंक है इस पे पैकेट कैप्चर करते हैं ताकि हमें मैट्रिक की वैल्यू हम उसमें भी देख सकें। तो हमारे पास पैकेट कैप्चर स्टार्ट हो गए हैं, और यहाँ पे हम फ़िल्टर कर लेते हैं IP सोर्स, और हमने फ़िल्टर करना है उन मैसेजेस को जो बेसिकली 192.168.11.1 यानी कि R1 जो भेज रहा है, और वो अभी तक हमारे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं है जो R1 R8 को भेज रहा है, क्योंकि R1 पे अभी तक हमने कुछ भी रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो
तो अब हम ये जो कनेक्टेड राउट्स हैं इन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। R1 को हम ओपन करते हैं और यहाँ पे शो IP राउट कनेक्टेड पाइपलाइन इंक्लूड लूप बैक। तो ये हमारे पास 3 लूप बैक एड्रेसेस हैं जो कि कनेक्टेड, कैपिटल C से कनेक्टेड, ये कनेक्टेड राउट्स हैं। इन्हें हम रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अगर हम इनको एग्जैक्ट देखें शो IP राउट 1.1.1.1 तो हम देख सकते हैं कि इनकी मैट्रिक की वैल्यू 0 है। इट मीन्स के ट्रांसपेरेंट मेथड में ये 0 वैल्यू कंसिडर होगी और R1 इसे +1 करके आगे भेजेगा, तो ये 0 + 1 के साथ ये राउट्स आगे जाएंगे, यानी कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अगर हम राउटर रिप और यहाँ पे अब हम रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड करें और यहाँ पे मैट्रिक की वैल्यू यूज़ करें, और मैट्रिक हमारे पास ये मेथड है ट्रांसपेरेंट, तो हम ये ट्रांसपेरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई होगी। अब पैकेट कैप्चर पे हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं। तो हमारे पास हम पैकेट कैप्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो मैसेजेस हैं अब ये स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर हम इसे एक को रीड करें तो इसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो राउट्स हैं इनमें मैट्रिक की वैल्यू 1 है। इसी तरह राउटर R8 पे ये हमारे पास शो IP राउट रिप अगर हम करें तो हमारे पास ये 1 के नेटवर्क के जो राउट्स हैं मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ रिसीव होना शुरू हो गए हैं। ये वैल्यू शो IP राउट 1.1.1 एग्जैक्ट अगर देखें तो अब राउट मैट्रिक की वैल्यू 1 है। अब हम स्टैटिक को देखते हैं। राउटर R1 पे अगर हम स्टैटिक राउट्स को देखें शो IP राउट स्टैटिक, तो स्टैटिक राउट्स जो हैं उनकी मैट्रिक वैल्यू भी 0 है। इट मीन्स कि जब ये राउट्स जब हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनकी मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ ये फॉरवर्ड होंगे। तो कॉन्फिग टर्मिनल राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक और मैट्रिक की वैल्यू हम यूज़ करते हैं ट्रांसपेरेंट। तो अब अगर हम देखें पैकेट कैप्चर में पहले इसका इम्पैक्ट देखते हैं। तो पैकेट कैप्चर में हम जो लेटेस्ट मैसेज है उसे अगर हम क्लिक करें तो अब इसमें ये जो 2 के नेटवर्क हैं इनकी इन्फॉर्मेशन भी सेंड होना शुरू हो गई और उसकी मैट्रिक की वैल्यू 1 है। राउटर R8 पे अगर हम देखें तो शो IP राउट, तो हमारे पास ये जो 2 के नेटवर्क्स हैं ये भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू अब रिसीव हो रहे हैं और इनमें मैट्रिक की वैल्यू 1 है। और अगर हम इन्हें एग्जैक्ट देखें शो IP राउट 2.2.2.1 तो ये हमारे पास मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ रिसीव हो रहे हैं। और ये बेसिकली राउटर R1 पे एज अ स्टैटिक कन्फिगर्ड थे और हम इन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में जो राउटर R8 के पास पहुंच रहे हैं। इसी तरह अगर हम OSPF राउट्स को देखें राउटर R1 पे शो IP राउट OSPF, तो ये 3 नेटवर्क वाले जो राउट्स हैं ये हमें OSPF के थ्रू रिसीव हो रहे हैं और इनकी मैट्रिक वैल्यू 2 है। इट मीन्स जब हम ट्रांसपेरेंट मैट्रिक यूज़ करेंगे राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन के वक्त तो ये 2 वैल्यू ही कंसिडर होगी। और राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हमने देखा कि जब भी राउटर एक राउट को सेंड करता है तो इसकी मैट्रिक वैल्यू में एक एडिशन करके भेजता है। मीन्स ये अगर वैल्यू m है तो ये राउटर R1 इसे m1 प्लस करके +1 करके ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये वैल्यू 2 की बजाय 3 हो जाएगी। तो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF और हमारे पास इसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 हमने कॉन्फ़िगर किया है और हम मैट्रिक यूज़ करते हैं ट्रांसपेरेंट। तो अब हमने ट्रांसपेरेंट की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है और अब हम ये पैकेट कैप्चर जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लेटेस्ट पैकेट को देखें तो इसमें हमारे पास ये जो 3 वाले नेटवर्क्स के राउट्स हैं ये हमारे पास OSPF के थ्रू हैं जिनकी मैट्रिक की वैल्यू 3 है। राउटर R8 पे अगर हम देखें शो IP राउट, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 3 के नेटवर्क के राउट्स हैं ये मैट्रिक वैल्यू 3 के साथ अब यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। तो इट मीन्स के हमारे पास ये OSPF के थ्रू जो मैट्रिक की वैल्यू थी R1 पे वो 2 थी, R1 ने उसी को एज अ ट्रांसपेरेंट यूज़ किया और उसमें एक एडिशन करके राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में वो मैसेज को सेंड किया और उसकी मैट्रिक की वैल्यू 3 होगी जो हमें रिसीव हो रही है राउटर R8 पे। अब हम देखते हैं IBGP और EBGP को। ये राउट्स अगर हम राउटर R1 में देखें शो IP राउट, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो B वाले राउट्स हैं ये बेसिकली
राउट्स हैं जो BGP के थ्रू रिसीव हो रहे हैं और इनकी मैट्रिक वैल्यू भी 0 है। इट मीन्स कि ये जब फॉरवर्ड होंगे तो इनकी मैट्रिक वैल्यू 1 होगी। शो IP राउट BGP अगर हम एग्जैक्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास ये राउट्स जो हैं इनकी मैट्रिक की वैल्यू 0 है। तो इन्हें अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट BGP, और मैट्रिक की वैल्यू हम BGP में हम ऑटोनोमस सिस्टम यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे 100 यूज़ किया है, और उसके बाद हम यहाँ पे मैट्रिक और मैट्रिक ट्रांसपेरेंट यूज़ करेंगे। तो अब अगर हम पैकेट कैप्चर देखें, लेटेस्ट मैसेज पे अगर हम क्लिक करें तो ये 4 और 5 के राउट्स भी सेंड हो रहे हैं और इनमें मैट्रिक की वैल्यू 1 है। राउटर R8 पे अगर हम देखें तो शो IP राउट रिप, तो अब हमारे पास ये 4 और 5 के नेटवर्क्स भी रिसीव होना शुरू हो गए हैं और उनकी मैट्रिक की वैल्यू 1 है। अब अगर हम राउटर R1 पे अब हम देखते हैं EIGRP के जो राउट्स रिसीव हो रहे हैं, शो IP राउट EIGRP। तो EIGRP के राउट्स की वैल्यू जो है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। इनको जब हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में तो इतनी बड़ी वैल्यू राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में कैरी नहीं हो सकती, क्योंकि राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में मैट्रिक की वैल्यू 0 से 16 तक होती है और ये वैल्यू 16 से बहुत बड़ी है। तो इट मीन्स कि ये राउट जब रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में तो मैक्सिमम वैल्यू जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में मैट्रिक की है उसके साथ ये कैरी होंगे, जो कि है 16, और 16 का मतलब है इन्फिनिटी। तो वो राउट जो है वो सेंड तो होंगे लेकिन वो राउटिंग टेबल में एंटर नहीं होंगे। तो अब हम देखते हैं कॉन्फ़िग टर्मिनल में राउटर रिप, और यहाँ पे अब हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं EIGRP। EIGRP में हमारे पास AS नंबर 100 है जिसको हमने कॉन्फ़िगर किया है और मैट्रिक हम ट्रांसपेरेंट यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम अगर पैकेट कैप्चर को फर्स्ट देखते हैं, पैकेट कैप्चर में हम ये जो लेटेस्ट मैसेज है इसे अगर हम क्लिक करें तो ये देखें हमारे पास ये जो 6 वाले नेटवर्क जो EIGRP के थ्रू R1 पे रिसीव हो रहे थे उनकी मैट्रिक वैल्यू 16 है। 16 के साथ ये सेंड हो रहे हैं। और अगर हम राउटर R8 पे देखें शो IP राउट, तो हमारे पास वो 6 के नेटवर्क का यहाँ पे राउट मौजूद नहीं है, और उसकी रीज़न क्योंकि वो मैट्रिक वैल्यू 16 के साथ रिसीव हो रहे हैं इसलिए वो यहाँ पे एंटर नहीं होंगे। वो रिसीव कर रहा है ये शो IP रिप डेटाबेस अगर हम करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 6 के नेटवर्क का कोई राउट मौजूद नहीं है। राउटर R8 उन्हें रिसीव कर रहा है लेकिन उन्हें अपने राउटिंग टेबल में या रिप डेटाबेस में एंटर नहीं कर रहा, क्योंकि 16 का मतलब होता है इन्फिनिटी। अब हम IS को देखते हैं। राउटर R1 पे अगर हम शो IP राउट IS करें तो ये हमारे पास 7 के नेटवर्क IS के थ्रू रिसीव हो रहे हैं जिनमें मैट्रिक की वैल्यू 11 है। इट मीन्स जब हम इन्हें रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 11 + 1 तो मैट्रिक की वैल्यू जो है वो 12 होगी। तो अब हम इन्हें रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉन्फ़िग टर्मिनल राउटर रिप रिडिस्ट्रीब्यूट IS, और हम यहाँ पे ये हमारे पास लेवल 1 के राउट्स हैं, लेवल 1, और मैट्रिक की वैल्यू हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं। तो अब अगर हम पैकेट कैप्चर को देखें, लेटेस्ट मैसेज पे अगर हम क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो 7 वाले राउट्स हैं ये 12 मैट्रिक के साथ अब सेंड हो रहे हैं। तो राउटर R1 पे IS राउट्स की मैट्रिक की वैल्यू थी 11, उसी को कंसीडर किया गया और उसमें एक इजाफा करके राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में जब सेंड किया गया तो 12 के साथ वो R8 पे रिसीव होंगे। तो शो IP राउट अब अगर हम यहाँ पे करें तो हमारे पास 7.7 वाले नेटवर्क के ये जो राउट्स हैं अब देखें 12 मैट्रिक के साथ रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि ये IS के थ्रू R1 पे रिसीव हुए 11 मैट्रिक वैल्यू के साथ, और R1 ने इनको आगे अब सेंड किया 12 मैट्रिक वैल्यू के साथ। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंट मैट्रिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जिसमें राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू जो भी मैट्रिक वैल्यू कैरी होती है वही कंसिडर होती है, और अगर वो वैल्यू 16 से ज़्यादा होगी तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में मैक्सिमम चूँकि मैट्रिक की वैल्यू 16 होती है तो वही कंसिडर होगी, और वो राउट जो है वो राउटिंग डेटाबेस में या राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में सेंड तो होगा लेकिन डेटाबेस में वो एंट्री ऐड नहीं होगी, क्योंकि 16 का मतलब होता है इन्फिनिटी, और वो राउट राउटिंग टेबल में ऐड नहीं होगा। हमने EIGRP के केस में देखा कि मैट्रिक की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी, वो कैरी हुई 16 वैल्यू के साथ R8 के पास, लेकिन वो ना डेटाबेस में ऐड हुई और ना ही राउटिंग टेबल में वो एंट्री ऐड हुई।